एक बार बोट में तूफान आया, बहुत जोर के तूफान आया, सब शागिर्द लोग घबरा गए। आपको पता है यीशु मसीह क्या कर रहे थे? हाँ? सोते कब हैं? जब आप तकलीफ में हो, परेशानी में हो, दर्द में आप सो सकते हो? सुकून रहता है ना, तब हम क्या करते हैं? अब आपको आराम है तो क्या करते हैं? सो जाते हैं। यीशु मसीह क्या कर रहा था? किसके बीच में? तूफानों के बीच में। हाँ? तूफानों के बीच में अपन सो सकते हैं? क्यों? यीशु मसीह सो सकते तो हम भी सो सकते हैं ना। आप याद रखें आप कौन है। हम नई वाचा की कलीसिया है, वी आर न्यू टेस्टामेंट चर्च। हालेलुया। यहाँ पर 6 बार परमेश्वर की आवाज के बारे में कहा गया, 6 बार, और उसका वर्णन अलग अलग बार किया गया। उसके बाद हर बार बोला गया कि परमेश्वर की आवाज, जब परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर बोलता है तो क्या होता है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आवाज सुनना खुदावंद की? एक प्रभु के दास, उनका नाम है डीएल मूडी, आप लोग सुने होंगे डीएल मूडी। वो अपने एक किताब में इस प्रकार लिख रहे थे कि जब इंसान को खुदा से बात करना होता है तो हम क्या करते हैं? इंसान को खुदा से बात करना होता है तो कैसे करते हैं? हम जब दुआ करते हैं तो हम खुदा से बात करते हैं। खुदा को इंसान से बात करना होता है तो बात कैसे करता है? कलाम से। हालेलुया। कोई मेरे लिए 2 तीमुथियुस 3:16 में पढ़ सकता है? ये वाक्य हम बहुत अच्छे से जानते हैं। 2 तीमुथियुस 3:16 हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या लिखा है। खुदा का कलाम है क्या? जिस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वहां पर है क्या? खादम एक बीवी के शौहर को हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और अल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नए काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। हालेलुया। इसी के पास इंग्लिश बाइबल है, पढ़ सकते हैं प्लीज। All scripture is God breathed and is profitable for instruction, for conviction, for correction, for training in righteousness. Live in conformity to God's will, both publicly and privately, behaving honorable with personal integrity and moral courage. आमीन। अंग्रेजी में बहुत अच्छे से इसका जो अनुवाद किया गया बहुत अच्छा है। हर एक शब्द वहां पे लिखा हुआ है। हर एक शब्द मतलब परमेश्वर का एक एक शब्द, एक एक वाक्य क्या है पता है आपको? परमेश्वर की सांस के द्वारा बना गया है। हिंदी में लिखा उसकी प्रेरणा के द्वारा बना गया है। एक क्वेश्चन है मेरा, सांस और शब्द एक है क्या? सांस आपकी, जैसे कलाम में हमने पढ़ा कि खुदावंद का कलाम उसकी हर एक सांस से बना हुआ है। सांस और कलाम शब्द एक हो सकते हैं क्या? पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर सांस नहीं होगा तो शब्द नहीं निकलेगा। ओके। और आपकी सांस में आवाज है? हाँ? लेके बताइए। सांस जब लेते हैं आवाज सुनाई देता ना। हाँ, कौन सा शब्द आ रहा है? अच्छा सेकंड सब लोग करेंगे नहीं करिए। एक आप लीजिए, एक काम करिए, सब लोग ऐसा करिए। आवाज आ रही है? अच्छा मैं माइक यूज नहीं करता। सब एक साथ ना, 1 2 3 स्टार्ट। रिलीज करिए। आ रही आवाज? बहुत आराम से लेते हैं, इसके लिए नहीं आ रही। अगर इस आवाज को जो हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे थे ना, उसको एक ट्यून में बदलेंगे ना, तो उसका एक नाम है, आपको पता है? ओके। और यावे। अच्छा, ब्रदर को इश्यू सुनाई देता है। और भाई, किसी को और कुछ आवाज आ रहा है? यस, सॉरी, लाउडली कमेंट में कम समझ में नहीं आ रहा उसको, हिंदी में बोलता हूँ, आ जाओ। ओके, व्हाट शी टोल्ड इज राइट।
अगर आप ध्यान देना, इसको अगर ट्यून देना, कुछ आ रहा है, अच्छा कुछ शब्द है या सुनाई दे रहा है, या क्या आ रहा है, या बोले या वे। अब सांस के लेते समय कोशिश करें, ट्राई करें, या वे। ये खुदा की सांस है। हालेलुया। खुदा ने अपनी सांस किसके अंदर डाली? मनुष्य की मट्टी था, उसके अंदर क्या डाल दी? और उसमें सांस है। वचन में यही लिखा है। हालेलुया। हर एक शब्द, खुदावंत का हर एक शब्द पता आपको जीवन देता है। वचन में लिखा है, वचन जीवन देता है। यीशु मसीह बोलता है, मैं क्या हूं? मैं जिंदगी हूं। जीसस इज लाइफ। यीशु ने जिंदगी दिया किसी को प्रैक्टिकली, जो प्रूफ है ना। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगा जो कलाम के बाहर है। क्या हम प्रूफ कर सकते हैं यीशु मसीह ने जिंदगी दिया? 4 दिन का कोई मुर्दा था, सांस चली गई थी, है ना? सांस चली गई। बोल सकता है? नहीं बोल सकता। सुन सकता है? बिल्कुल सुन सकता है। बाइबल बोलती है, सुन रहा था ना? जब यीशु मसीह की आवाज आई तो सुना। यीशु मसीह कौन है? अभी कौन है? जब वो बोल रहे थे, ही इज लाइफ, वो जिंदगी है। जिंदगी एक मुर्दा से बात कर रही है तो मुर्दा भी सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि बोल कौन रहा है? बनाने वाला, जीवन देने वाला। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? खुदावन की आवाज के बारे में हम बात कर रहे हैं। हालेलुया। एक और हम कलाम पढ़ेंगे। जो वाक्य है, जो शब्द है, वचन में लिखा है, खुदावन आत्मा है ना? और वही आत्मा क्या करता है? हमें जीवन देता है। हालेलुया। हमें क्या देता है? जीवन देता है। एक वाक्य पढ़ेंगे हम। अगर हम निकालें 2 तीमुथियुस 2:7। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। क्या बोल रहा है? क्या करना है हमने को? जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। हाँ, तो हमें क्या देगा खुदावन? कब? किस पे? कलाम पे। अगर परमेश्वर आपसे कलाम के जरिए बात करेगा और आप उस पर ध्यान देंगे ना, तो वो आपको क्या देगा? समझ देगा। समझ किस बात के लिए देगा? कि तेरे को क्या करना है। हम बहुत सारी बार हम क्या करते हैं ना, हम प्रभु को बताते रहते हैं। जो प्रभु के दास ने डीएल मोदी वही बताए, हम प्रभु से बात कर रहे थे, हम बता रहे थे प्रभु को बात करना। तो प्रभु कैसे बात करता है पता आपको? आपके कलाम से। आपके पास एक क्वेश्चन है, आपके पास एक सवाल है, अगर आपको जवाब चाहिए प्रभु से, तो आप प्रभु के पास जाएंगे ना, पूछेंगे ना, प्रभु मेरे को एक सवाल है मेरे अंदर, एक मलाल है मेरे अंदर, मेरे अंदर एक क्वेश्चन है, एक जिज्ञासा है, मैं जो जानना चाहता हूँ, जो क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, आप उसको क्लैरिफाई करना है। आप जब खुदा के पास जाएंगे ना, तो खुदावन क्या देगा बताए? आंसर। आपको बाइबल पकड़ा देगा और क्या बोलेगा? बेटा आंसर कहाँ है? यहाँ पर है ना? अगर तू कुछ ढूंढ रहा है तो कहाँ पर है? कलाम में है। तेरी बीमारी है, हल कहाँ पर है? कलाम में। तेरे पास तकलीफ है, परेशानी है, कमी और घटी है, आंसर कहाँ पर है? कलाम में है। तो खुदावन की आवाज पे हमें दिलचस्पी होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हर एक चीज अगर हम गौर फरमाए ना, हर एक चीज कलाम के अंदर में है। और कलाम फरमाता है, जो खुदावन के लोग हैं ना, मतलब हम लोग कई बार चूक जाते हैं और कई बार हम ठोकर खाते हैं, कई बार हम नाश होते हैं। आपको पता है कलाम क्या फरमाता है? क्यों नाश होते हैं आपको? क्योंकि हमें प्रभु के कलाम का ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है प्रभु के वचन, क्योंकि वचन में क्या है। दूसरा प्रॉब्लम है, हम हमेशा ना प्रॉब्लम को ज्यादा मैग्नीफाई करते हैं, वर्ड को मैग्नीफाई नहीं करते हैं। कितने बार होता है कि आप अपने परेशानियों तकलीफों से बात करते हैं वचन के जरिए। हम लोग अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से, अपने इमोशन से, और जो दिख रहा है ना सामने, हम उसके मुताबिक हम बात करते हैं। सब चीज दिख रहा है ना सामने, सब चीज दिख रहा है, तो हम उसके मुताबिक बात करते हैं। वचन क्या कहता है? वचन हमें क्या सिखाता है? हम कौन है? हम ईमान से चलने वाले लोग हैं, राइट? वचन क्या बोलता है ईमान के बारे में? कि जो दिख रहा है वैसा ही चलते रहो, जो दिख रहा है वही बोलो, ऐसा बोलता है। वचन क्या सिखाता है हमको? अनदेखी बातों का
सबूत है। अनदेखी चीजें क्या है? जो आपको दिख रहा है सामने, वो अनदेखी नहीं है, वो दिख रही है आपको। अनदेखी मतलब जो आप चाहते हैं खुदावन के प्लान के मुताबिक, खुदावन के वचन, उसको देखना, उसको बोलना, उसमें पावर है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन का कलाम फरमाता है, खुदा ने हमें कैसी रूह दी है पता है? आपको डर की आत्मा नहीं दी है। अब बोले मेरे, उसको डर की आत्मा नहीं दी है, लेकिन कौन सी आत्मा दी है? कुदरत की, मोहब्बत की और तरबियत की। He has given us the spirit of love, of self control and of power. बोले सामर्थ की आत्मा, बोले सामर्थ की आत्मा। सामर्थ है हमारे अंदर में, दिखना चाहिए। कैसे दिखा सकते हैं? कैसे दिखा सकते हैं? सामर्थ की आत्मा है तो सामर्थ के काम कर खुदावन चाहता है, खुदावन चाहता है। वचन में लिखा है, सृष्टि बड़ी आशा भरी निगाहों से क्या वेट कर रही है पता है? कि खुदावन के पुत्र CWC के जितने लोग मेंबर लोग हैं ना, वो कब खुदावन की महिमा को रिवील करें, वेट कर रहे हैं लोग। और हम क्या कर रहे हैं? हम दुआ कर रहे हैं यहाँ बैठ के, प्रभु प्लीज, प्रभु प्लीज, प्रभु प्लीज, प्रभु प्लीज। हम लोग यही कर रहे हैं, राइट? और बाहर कौन लोग क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। हमारे अंदर क्या है? सामर्थ है, हमारे अंदर लाइट है, हमारे अंदर वो खुदावन ने ऑलरेडी दे दिया। प्रॉब्लम यह है हमारे अंदर में क्या है ना, हमको कई बार ना एहसास नहीं है, या हम चर्च में है उसको सीमित कर देते हैं सिर्फ चर्च में, हम बाहर उसको इस्तेमाल। खुदावन अगर इसको, ये ज़बूर को अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे ना, तो हर एक परिस्थिति के लिए ना खुदावन एग्जाम्पल देके बोलता है कि खुदावन का कलाम क्या क्या करता है। वो देवदारों को चीर देता है, वो बिजली के समान कड़कता है, वो मेघों को घने एक उसके घने साथ में से ऐसा बटोर लेता है, ऐसा लिखा हुआ है। कैसे बोलता है? बोल के। हालेलुया। कलीसिया को जरूरत है आज अपने मुंह को खोलने की, मुंह आपके भरे जाएं। हालेलुया। कैसे भरे जाएं? खुदावन के शब्द से। यहोशू को खुदा ने क्या बोला? यहोशू को खुदा ने क्या बोला? शरीयत की एक किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तेरा इसी पे ध्यान। हम लोग ध्यान करते हैं? ये कलाम सबको पता है? अच्छा, किसको नहीं पता है? कलाम नहीं, पहली बार सुन रहे हैं। ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ, कोई पहली बार सुन रहे हैं कलाम? कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से कभी अलग ना हो, इसी पे दिन रात मनन करना, तो तेरे सब काम क्या होंगे? सफल होंगे। ऑल योर वर्क्स विल बी सक्सेसफुल। हर दिन सुबह और शाम, है ना? हम लोग करते हैं? क्वेश्चन है, आप करके देखो, आपको पता है रिजल्ट क्या है इसका? रिजल्ट यहोशू ऐसा करता है। क्या किया यहोशू? आपको पता है क्या किया था यहोशू? सूरज को रुकने का बोला था। हाँ? सूरज को बोला, क्यों? उसके पास ऐसा क्या था? अच्छा, एक और आदमी, चलिए एक और आदमी, पुराने नियम से, नए नियम में तो सब लोग हैं। पुराने नियम में एक और कोई आदमी जो पूरे बोलते ना कायनात को कंट्रोल किया हो, कोई भी एग्जांपल? हाँ? क्या किया एलिया? हाँ? बारिश को रोक दिया। कोई रोक सकता है बारिश को? क्यों? अभी आप बोले ना एलिया रोका था। हाँ? अच्छा, बाइबल मुकद्दस नए नियम में एलिया के बारे में क्या कहती है? कोई भी? हम तबीयत इंसान। हाँ? हम तबीयत इंसान। हमारे जैसा बकरी, हमारे जैसा इंसान। ओके, हाँ, क्या है? हमारे जैसा इंसान। हमारी माने मतलब हमारे जैसा। अब एक बात बताइए, इस बात पे आपको शक है? अच्छा, यीशु मसीह झूठ बोलता है? खुदावंत का कलाम झूठ बोलता है? खुदा के कलाम में क्या लिखा है? कि एलिया हमारे जैसा मनुष्य था, है ना? ठीक है, इस बात पे विश्वास करते हैं? हम बोलते हैं तो भी रुकना चाहिए ना? हाँ? हम बोलते हैं तो क्यों नहीं रुकता है? क्यों ऐसा नहीं होता है? आपको एक रहस्य बताता हूं। रिलेशनशिप खुदा के साथ बहुत जरूरी है। यीशु मसीह जो बोलता था ना, वो होता था। आपको पता है क्यों? रिलेशनशिप, वास्ता बहुत। पिछले दिनों में पास्टर जी हमको प्रार्थना के बारे में सिखा रहे हैं ना। प्रार्थना का बेस क्या है? आपको पता है प्रार्थना का आधार क्या है? दो चीज, पहला है वचन, दूसरा है रिश्ता। दो चीज बेस है आधार प्रार्थना का। प्रार्थना हमको कहाँ से करने से? मैं कल आज बच्चे लोग से बात कर रहा था, मतलब पहली बार प्रार्थना के बारे में कहाँ से सुने? घर पे सुने। मतलब घर वालों को कौन बताया? उनको कोई और उसको और कौन बताया? कहाँ से चालू हुआ प्रार्थना? आपको पता है बाइबल में प्रार्थना करना हमें सिखाया गया है। तो पहली बार प्रार्थना आप कहाँ देखते हैं? बाइबल कलाम के अंदर।
कलाम हमें सिखाता है। यीशु मसीह जो कलाम है वो सिखा रहा है हमको दुआ कैसी करनी है। हम जैसे पास्टर जी सिखा रहे थे ना, हमको पहले क्या करना है, क्या कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। जब हम ऐसे करेंगे ना तो हम एलिया के जैसे बन सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं हम एलिया की जो सामर्थ है ना, वह सामर्थ हमारे अंदर भी है। हम ऑपरेट नहीं करते हैं, हम कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा को बोलते हैं ना कि आप उसको नीचा, मतलब उसको कंट्रोल नहीं दे रहे हैं, उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं काम करने के लिए, उसको आप कहीं ना कहीं क्वेंच कर रहे हैं। क्यों? हम अपने इमोशन से, अपनी भावना से, मेरे को फील नहीं हो रहा, मेरे को अच्छा नहीं लगता, हम ये सोचते हैं। और इसके लिए ये वचन यहाँ पर काम करता है। हमें डर और भय की आत्मा नहीं दी है खुदावन ने, हालेलुया। हमें सामर्थ की आत्मा दी है, हमें प्रेम की आत्मा दी है, हमें सेल्फ कंट्रोल किसके ऊपर करना है आपको पता है? अपने इमोशंस के ऊपर। हम बहुत सारी बात छूट जाते हैं। हम कई बार ना बहुत मैग्निफिसेंट या बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचते हैं, छोटी, प्रभु ना छोटी बातों में बहुत इंटरेस्टेड है, पता है। इसके लिए वो बोला नहीं आपको बड़ा सीड लेके आओ, तो क्या बोलते हैं? एक राई के दाने के बराबर ईमान। छोटी चीज को लेकर खुदावन बड़े काम करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। अगर बड़े काम लेकर बड़े काम करता ना खुदा, तो वो खुदा नहीं ठहरता, हालेलुया। अद्भुत काम करना, मिरेकल करना और साइंस और वंडर्स करना ना, चमत्कार करना, यही है कि जो चीज नामुमकिन है उसको हम मुमकिन करते हैं। कैसे कर सकते हो आप पता है? कलाम के जरिए, हालेलुया। एक चीज और मैं बताऊंगा आपको कि खुदावन जब सृष्टि की रचना कर रहा था ना, जो हम कलाम के बारे में यहाँ पर सीख रहे हैं, खुदावन ने कुछ किया। आपको पता है, अगर उत्पत्ति में हम देखें, गौर फरमाएं, खुदावन ने क्या किया। अगर पैदाइश की पहली किताब में जाएंगे जहां पर सब चीज बता रहा था, खुदावन बनाने लग गया ना। एग्जाम्पल लेते हैं, वाक्य 3 में क्या लिखा हुआ है? और खुदावंद ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। चौथा पढ़े। और खुदावंद ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदावंद ने रोशनी को त्रिकी से जुदा किया। ओके, ठीक है। उसके बाद 6 और 7 पढ़े ब्रदर। और खुदावंद ने कहा कि 5 के दरमियान, पानियों के दरमियान फजा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फजा को बनाया और फजा के नीचे के पानी को फजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। अच्छा, अब जैसे भी जितने भी यहाँ पर देखेंगे ना कि खुदा ने बनाया, उसके बाद एक चीज और वहां पर लिखी है, अगर हम अपने अपने बाइबलों में गौर फरमाएं, खुदा बोलता था और चीजें बन जाती थी। उसके बाद अगर वहां पर गौर फरमाएंगे ना, एक चीज और लिखी है, खुदा ने देखा। आप नोटिस कर, वो बोलता था और क्या करता था। अब इस पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चीज, ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का, ठीक है। हम क्या करते हैं जब हम प्रेयर करते हैं या फिर हम बोलते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? भाई सो जाता है, कोई बात नहीं, रेस्ट कर, इट्स गुड, सो जाता है। बोलता है, प्रेयर करता है, सो जाता है, सही है। थैंक गॉड प्रभु ने ऐसा नहीं किया, खुदा बोल के सो नहीं दिया, थैंक यू। खुदा ने क्या किया? चलो अभी कोशिश करते हैं वापस वहां पर। खुदा ने बोला और क्या हुआ? करने के बाद उसने देखा तो क्या हो गया? चीजें आ गई। फिर उसने क्या कहा? अच्छा है, हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते। हमको बोलने के बाद क्या करना है? ईमान से देखना है, हालेलुया, कि वो हो रहा है। चंगाई को बोलना है, घोषणा करना, और हमें क्या करना है? उसको देखना है कि वो हो गया है। आप किसी के लिए यहाँ से बैठकर जब पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं ना, किसी के लिए भी जब आप यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं ना, तो आपको देखना भी है कि वो हो चुका है, हालेलुया। जब आप ऐसा करते हैं तब आप अपने ईमान को आप शब्दों के जरिए, कलाम के जरिए एक चीज को रिलीज कर रहे हैं। एक कलाम और है, आपको पता है कि ईमान बिना काम के क्या है? इंग्लिश में कैसा लिखा है? फेथ इज डेड, मरा हुआ है। मरा हुआ चीज क्या होता है? मरा हुआ चीज हिलता नहीं है, राइट। आपको विश्वास रखना है, मैंने विश्वास रखा है, ठीक है, विश्वास रखना है। विश्वास के साथ और क्या करना है? आपको काम करना है। क्या काम करना है? ओके, और आपको बोलना है और देखना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है? बोलना है, बोलिए, बोलना है और तो हो जाएगा, उतना सिंपल।
सिंपल है, हम लोग क्या कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं उसको कि थोड़ा और नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, अरे ऐसा नहीं। फॉर्मूला, अपना फॉर्मूला जनरेट करते हैं हम लोग ना, वैज्ञानिक वर्ल्ड में रहते हैं ना, साइंस वाली दुनिया में, तो हम लोग वो यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं हम लोग कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। मेरे को पूरी बाइबल में कोई भी एक आप मिरेकल बताइए जो रिपीट हुआ, सेम टू सेम, एग्जैक्ट, सेम टू सेम, यीशु मसीह ने सेम टू सेम, 4 दिन का मुड़ा हुआ, सेम चीज बोलो, सेम चीज हो गया। कितने बार? कोई भी? उसके अलावा यीशु मसीह ने लाजर को 4 दिन का मरा हुआ था, उसने बुलाया और कब्र से बाहर आ गया। सेम मिरेकल कहीं और किया? सेम मिरेकल नहीं, मैं बोल रहा हूँ सेम टू सेम मिरेकल। आपको पता है, आप जो बोल रहे हैं ना वो भी मैं बताता हूँ। 4 दिन के मुर्दा की लाजर के कब्र के सामने खड़े होकर उसको कब्र से बाहर निकाला, और एक और लड़की जो मर चुकी थी उसको वहीं खड़े होकर बोला, वो उसी वक्त वहां पर चंगी हो गई। दोनों को मुर्दे में से जिलाया, लेकिन दोनों सेम मिरेकल नहीं है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ना, बाइबल एक अद्भुत ऐसी किताब है जहाँ पे भी कोई भी चीज का रिपीटेशन नहीं है, जो वापस दोहराया नहीं गया है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, अगर एक कोई चीज होना, हमारा मनुष्य का स्वभाव कैसा है ना, एक बार ये हो गया ना तो वापस वैसे ही। एक बार अच्छी चाय बन गई, जितना जो डाला था उसी को नापो, वही डालो, तो क्या होगा, वापस वैसी चाय बन जाएगी। हम इस पे बिलीव करते हैं, हम साइंस पे बिलीव करते हैं, हम मेथोडोलॉजी में एक तथ्य पे बिलीव करते हैं, बट हम खुदा के कलाम पे कई बार चूक जाते हैं कि खुदा का कलाम अद्भुत है। हालेलुया। हर बार आपके लिए नई चीज करेगा, हर बार आप जो नहीं सोच सकते उससे ज्यादा बढ़कर करेगा। यीशु मसीह कहता है जो मैंने किया उससे कहीं ज्यादा आप क्या करोगे, बढ़कर करोगे, बढ़कर बढ़कर बढ़कर। और चाहता है खुदा कि हम अंश बाय अंश, बोलते हैं ना कि लिटिल बाय लिटिल, स्टेप बाय स्टेप, हम किस में बढ़ते जाएं, हम महिमा में बढ़ते जाएं। आप महिमा में कैसे बढ़ सकते हो? आप खुदा के कलाम के अंदर जाओ, खुदा के साथ आप टाइम स्पेंड करो, कलाम के साथ आप टाइम स्पेंड करो, आपके अंदर महिमा आते जाएगी। हालेलुया। मूसा 40 दिन किसके साथ था? खुदा के साथ था। ओके, अपन अब यहाँ पर खुदा को अगर यीशु मसीह से रिप्लेस कर दें तो पॉसिबल है? कर सकते हैं? मान के चलो मूसा यीशु मसीह के साथ में है 40 दिन तक, वापस आया, क्या हो गया? उसका चेहरा क्या था? चमक रहा था ना, है ना? तो सब लोग बोले ढाक ले, हम देख नहीं सकते। यूहन्ना 1 में क्या लिखा हुआ है? आदि में क्या था? वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और अच्छा, दूसरा वाक्य क्या कहता है? पढ़े सेकंड, दूसरा वाक्य यही इब्तिदा में खुदा के साथ। और क्या आगे? सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। फिर क्या तीसरा? सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। हाँ। जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं। और आगे? उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। और आगे? और नूर तरीकी में चमकता है, और तरीकी ने उसे कबूल नहीं किया। तो एक मनुष्य, एक आदमी जो है ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। अच्छा, वाक्य 14 पढ़े। 14। और कलमा मुजस्सम हुआ और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, हमारे बीच में रहा। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ग्लोरी की, गॉड की बात कर रहे हैं। हम यीशु मसीह को यहाँ से कनेक्ट करते हैं। यीशु मसीह क्या हो गया? वचन बन गया। वचन क्या किया? देहधारी हो गया और हमारे बीच में आके रहने लग गया। हालेलुया। तो हमारे बीच में कौन था? वचन था। बोले वचन था। हमारे साथ में क्या है? हमारे साथ में क्या है? यीशु कहाँ है? हम गीत गाए ना, यीशु मेरे साथ है, यीशु को मैं, मुझ में वो कैसे जिंदा रह सकता है? यीशु मसीह क्या बोलता है? मेरे अंदर कैसे जिंदा रह सकते हो? यीशु मसीह। अगर आपका वचन, आपके यीशु मसीह का वचन आपके अंदर है, आप उससे प्यार करते हो और उसको अपने दिल में दिन रात आप मेडिटेट करते हो, तो यीशु मसीह जो वचन है आपके अंदर जिंदा है। हालेलुया। हमें इसमें ऑपरेट करना है।
इसमें ऑपरेट करना है, कोशिश करना है हमको कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या बोलें, खुदा के वचन। पास्टर जी हमेशा हम लोग को सिखाते हैं ना कि हम जब दुआ करते हैं ना तो हमें क्या बोलना है पता है, आप डिक्लेयर करो। आप क्या डिक्लेयर करोगे, वचन, कि क्या है, मेरा जो जीवन है, परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, द प्लान्स दैट गॉड हैज फॉर मी एंड माय फैमिली इज नॉट टू, मेरे हानि की नहीं है, मेरे लाभ की है। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, वचन बोल रहा है। वचन किसका है, खुदा। खुदा का वचन खाली लौट कर आता है, नहीं आता, अपना काम करके आता है। आप वचन ईमान से बोलते जाओ, देख, बोलने के बाद क्या, अब देखते जाओ, आपके जीवन में होता जाएगा। आपको ये चिंता नहीं करना है कि कैसे होगा, क्या होगा। जहां आप वचन में लिखा, अगर आप डाउट करते हो ना, इब्रानियों में लिखा, अगर आप डाउट करते हो तो वचन वहां पर ईमान क्या है, ईमान काम नहीं करता। आप ईमान में नहीं चल रहे हो, तो हमें किस में चलना है, हमें वचन में चलना है, हमें ईमान में चलना है। एक आखिरी वाक्य पढ़ेंगे और वहां पर हम देखेंगे कि खुदा हमारे साथ क्या चाहता है। यूहन्ना 17:20 में, 17 उसके 20 वाक्य में, मैं सिर्फ इन ही के लिए दरखास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर अमान लाएंगे। बस इंग्लिश में कोई पढ़ते प्लीज। I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word. यीशु मसीह अभी यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं खुदा से ना, और क्या बोल रहे हैं, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती मतलब प्रार्थना नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाए, इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास लाएंगे। अभी पृथ्वी क्या वेट कर रही है पता है आपको, कि कोई आएगा और मुझको ईमान के बारे में बताएगा। और ये इनके कौन है अभी, ये इनके वचन हम लोग हैं। हमारे लिए कहा गया ये किसके वचन, हमारे वचन। बोलिए मेरे वचन, मेरे वचन मेरे नहीं है, मेरे वचन मेरे नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, खुदा का कलाम। हाँ, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, मेरे वचन बोल रहा हूँ, नहीं, मेरे वचन मेरे नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं, खुदा के वचन। हालेलुया। जो आपको मिला ना, आप वही दे सकते हो, आपके अंदर में है ना, आप वही दे सकते हो। एक पास्टर साहब बोल रहे थे, अगर किसी को चेक करना है ना कि अंदर क्या भरा है, हाँ, एक ग्लास है, उसमें क्या भरा है, मान लो जनी भाई के टेबल पे एक ग्लास है ना, उसके आपको लाल कलर का ग्लास दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है लाल कलर का ग्लास, इसके अंदर क्या है, कैसे पता, चाय है तो गर्म पानी है इसमें। अगर इसके अंदर मान लीजिए कुछ है, इसको मैं ऐसे करूं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए ऊपर लबालब भरा हुआ है, मैं ऐसे हिला रहा हूं, क्या गिरेगा, इसमें से चाय गिरेगा, राइट, नहीं कॉफी, कोको कोला गिरेगा, हाँ, सच में क्या जादू वाला कप है क्या वो, अंदर जो भरा है ना वही निकलेगा। आपके लाइफ में जब परेशानी और तकलीफ आएगी ना, आपके मुंह से जो निकलेगा ना वही पता चलेगा अंदर क्या भरा हुआ। हालेलुया। आपको अचानक से एक्सीडेंट बोलते हैं ना, अचानक से एक्सीडेंट हो गया, हमारे मुंह से क्या निकलता है, सच में बोलो, हाँ, तो क्या है, हाय, बोलो कुछ नहीं होता, क्योंकि अंदर यही भरा हाय है ना। अपन लोग यावे का बात कर रहे हैं यहाँ पर, और हमारे मुंह से क्या निकलता है, हाय, उल्टा। यावे निकलना चाहिए तो उल्टा निकल रहा है। हालेलुया। कितने लोग हालेलुया बोलते हैं, कुछ होता है तो खुदा का नाम आता है। धन्य है वे, बोलते हैं धन्य है वे। हम लोग धन्य वचन को ना एकदम उल्टा कर दिया। धन्य है वे जिसके पास बड़ी गाड़ी है, धन्य है वे जिसके पास बड़ा बंगला है, धन्य है वे जिसके पास कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग ये दुआ करते हैं ना, प्रभु मेरे को बरकत और आशीष दे, है ना, बरकत दे वाला गाना गाते हैं ना, बरकत दे, यही बरकत मांग रहे हैं हम लोग। और खुदा क्या बोल रहे हैं, वचन बोल, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि वो विश्वास करेंगे, बहुत सारे लोग विश्वास में आएंगे, उद्धार को जानेंगे। खुदावन अपने लोगों को, आपको कलीसिया से जोड़ दिया, भर रहा है। हम लोग अभी क्या प्रार्थना कर रहे थे, क्या आराधना कर रहे थे हम लोग, कि खुदावन तू अपने वचन से भर, खुदावन अपनी आत्मा से भर, अपने सामर्थ से भर। हम लोग भरेंगे तब तो जाके आप बोल पाओगे। आप भर ही नहीं रहे हो, आप खाली हो, कहीं लीकेज है तो कैसे बोलोगे। आपके पास थोड़ा सा प्रॉब्लम आया तो आप क्या बोलते हैं,
हाय अयो, कई लोग अयो बोलते, अरे बाप रे सुने बहुत कॉमन है इंडिया में, अरे बाप रे। तो क्या भरा अंदर में, जो भरा वही निकलेगा मुंह से। तो हमको कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या बोले, क्योंकि हम किस पे मेडिटेट कर रहे हैं पता है, कलाम पर। आप जाके ज़ुबूर को मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से फिर से एक बार पढ़ना आराम से टाइम लेकर। आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था, मैं हिंदी में नहीं पढ़ा, तो मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था ना, तो बोलते ना इको हो रहा था कान में, जैसे कुछ गर्जन होती है ना। जब आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे ना तो जो एक एक लफ्ज उसमें लिखा है ना, आपको वो एकदम इको करेगा आपके अंदर कि सच में उसका आवाज कैसा है, गर्जन के जैसा। उसका आवाज कैसा जब उतरता है ना तो चीर फाड़ कर देता है। हालेलुया खुदावन। और बहुत सारी बार ना वो बोलते ना कि आंधी आ रही है, हमको क्या करना, हम चाहते हैं क्या हो जाए, आंधी थम जाए। लेकिन आपको पता है बहुत सारी बार ना परमेश्वर आंधी से ज्यादा शांत करने में किससे दिलचस्पी रखता है पता है, आपको शांत करने के लिए, ताकि आप आंधियों में ना परेशान और तकलीफ और व्याकुल में ना हो। यूहन्ना 14:1 में लिखा है कि तुम्हारा मन क्या हो, व्याकुल ना हो, तुम डरना नहीं। लेकिन तुम नहीं डरना मतलब क्या है, तूफान उफान सब चल रहा है, आप आराम से क्या हो, यीशु मसीह की वजह से रेस्ट कर रहे हो। हालेलुया। आप चाहते हैं आप ऐसा बने? बहुत सिंपल फॉर्मूला है, वचन पे दिन रात मेडिटेट करो, दिन रात ध्यान दो, वचन को बोलो और प्रभु से एक ही प्रार्थना करो, खुदावन अपने वचनों से भर, ताकि मैं वचन के अनुसार ही चलूं, वचन को ही बोलूं, वचन से ही बहुत सारे को लोगों को क्या ले आऊं, विश्वास में ले आओ, मैं चर्च में ले आऊं, मैं उद्धार के बारे में बताऊं। इसके लिए खुदावन ने हमारे मसा किया है ना। यीशु मसीह बोलता है ना, मेरा मसा क्यों हुआ है, इस काम के लिए। और यीशु मसीह ने किया, यही किया यीशु मसीह ने, अपना खून और सब चुका के हमको क्या कर दिया, यीशु मसीह के जैसा बना दिया, यीशु मसीह में जोड़ दिया, पहलौठा बन गया। हालेलुया। तो वही गुजारिश करूंगा कि आप लोग फिर से इस ज़बूर पे ध्यान दें, पढ़ें, और बरकत और आशीष जो है वो वचन में ही है, वचन से ही है, क्योंकि आदि से अंत तक सिर्फ और सिर्फ वही है जो वचन, जो परमेश्वर है वो परमेश्वर है। आप वचन को भी वैसे इंपॉर्टेंस दें जैसे हम दुआ को इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे हम फेलोशिप को, सब चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, वैसे वचन को प्राथमिकता दें, क्योंकि शुरुआत से ही अगर हम पढ़े ना, शुरुआत से अंत तक वचन ही है। रेवलेशन में भी ना, रेवलेशन भी वचन के अंदर में, पता क्या होने वाला है, ये भी कलाम के अंदर ही है। खुदावन इस वचन के जरिए हम सब की हौसला अफजाई करे और बरकत और आशीष दे और मसे से आपको भरे।